देवी त्रिपुरा सुंदरी की साधना कोई सामान्य मार्ग नहीं है। यह वह दिव्य और रहस्यमयी पथ है जो केवल उन्हीं को बुलाता है जिन्हें स्वयं देवी बुलाती हैं। क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी न केवल सौंदर्य और करुणा की मूर्ति है, बल्कि वह ब्रह्मांडीय रहस्यों की जीवंत अभिव्यक्ति भी है। उनकी साधना में प्रवेश करने का अर्थ है समय, स्थान और मन के बंधनों से परे जाकर उस तत्व को स्पर्श करना जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बाल त्रिपुरा सुंदरी, जिसे बालाश्री कहा जाता है, साधकों को उनके शुद्धतम भाव में प्रवेश कराती हैं। उनका मंत्र अत्यंत गोपनीय है, ऐक्ली सोहा। यह न केवल ज्ञान का बीज है, बल्कि चेतना को जागृत कर उच्चतम आकाश तक उठाने वाला चक्र भी है। बाल त्रिपुरा सुंदरी की साधना बच्चों जैसे निर्मल हृदय वाले साधकों को ही प्राप्त होती है, जो इच्छा, क्रोध और भय से मुक्त होते हैं। यह रूप ब्रह्मांडीय मासूमियत और अद्वैत की शक्ति का प्रतीक है। जैसे जैसे साधक प्रगति करता है, वह ललिता त्रिपुर सुंदरी के प्रमुख रूपों की ओर अग्रसर होता है। महात्रिपुरा, कामेश्वरी, भुवनेश्वरी, भगमालिनी और अंततः महाषोडशी, जहाँ प्रत्येक स्तर पर साधक के भीतर की सीमाएं टूटती जाती हैं और चेतना का विस्तार होता है। यह मार्ग केवल बाह्य अनुष्ठानों से नहीं खुलता, यह उन मंत्रों से खुलता है जो पीढ़ियों से गुरु परंपरा में छिपा कर रखे गए हैं। जैसे श्री हरि क्ली है सौहा महात्रिपुर सुंदर्य नमः। यह महाषोडशी का बीज मंत्र है, जिसमें 5 महाशक्तियों की शक्ति निहित है। श्री लक्ष्मी की शक्ति, हरि मोहिनी की माया, क्ली कामदेव की शक्ति, सरस्वती की ज्ञान शक्ति, सौहा शिव की अग्नि। जब साधक इसे उचित नियम, नाड़ी शुद्धि और संकल्प के साथ साधता है, तो यह मंत्र साधक के भीतर सूक्ष्म रूप से अग्नि, चंद्र और सूर्य नाड़ियों को खोलता है, जिससे कुंडलिनी अपने आप जागृत होकर सहस्रार तक उठने लगती है। परंतु यह साधना इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली है कि इसे बिना गुरु दीक्षा के साधना वर्जित है। क्योंकि यदि साधक का चित्त अशुद्ध हो, उसकी देह तैयार न हो, तो यह ऊर्जा पागलपन, भ्रम और भयंकर मानसिक विक्षेप ला सकती है। इसीलिए त्रिपुरा साधना की परंपरा में मंत्र की गोपनीयता को परम नियम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई बिना अनुमति के इन बीज मंत्रों का उच्चारण करता है, तो वह देवी की रक्षा नहीं बल्कि उनके रौद्र रूप को आमंत्रित करता है। महाषोडशी रूप वह परम शक्ति है जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों को नियंत्रित करती है। उसके बीज मंत्र से ब्रह्मांड के सूक्ष्म कंपनों को नियंत्रित किया जा सकता है। त्रिपुरा का प्रत्येक अक्षर तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करता है, भुवः स्थूल, भुवः सूक्ष्म, स्वः कारण, और यह त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ समेटने की क्षमता देता है। त्रिपुरा सुंदरी के गुप्त यंत्र की संरचना भी इसी त्रित्व में आधारित है। श्री यंत्र, जो 9 त्रिकोणों से निर्मित है, 4 ऊपर की ओर शिव तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और 5 नीचे की ओर शक्ति तत्व का। इनके समागम से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। इस यंत्र पर ध्यान साधक को त्रिलोकातीत अवस्था तक पहुंचाता है, जहां वह अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म आकाश में यात्रा कर सकता है। यही वह रहस्य है जिसके कारण श्री यंत्र की साधना केवल योग्य साधकों को दी जाती है, वरना यह साधना विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। महाषोडशी के बीज मंत्रों का जाप यदि चित्त शुद्ध, नाड़ी शोधन और गुरु की छाया में न किया जाए, तो यह चेतना के भीतर विकृति उत्पन्न कर सकता है। देवी का यह रूप चेतना को पूर्ण रूपेण शुद्ध करने के लिए आता है, और जब साधक उसकी साधना में पूर्ण रूप से उतरता है, तो उसकी देह पंचमहाभूतों में विलीन हो जाती है। वह केवल मंत्र नहीं जपता, वह स्वयं मंत्र बन जाता है। और यही सिद्धि की पराकाष्ठा है, जहाँ साधक और साध्य एक हो जाते हैं और देवी का अनंत रूप उसके भीतर प्रकट होता है। और जब साधक महाषोडशी के बीज मंत्र की साधना में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तब वह केवल किसी देवी की उपासना नहीं कर रहा होता, वह ब्रह्मांडीय चेतना के उस स्रोत से संवाद कर रहा होता है जो न आदि है न अंत। जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव की तीव्रता बचती है, वहाँ समय अपना अस्तित्व खो देता है। वहाँ स्थूल शरीर जल की तरह पिघलने लगता है और साधक का अस्तित्व एक तरंग की भांति अनंत में विलीन होने लगता है। त्रिपुरा सुंदरी की साधना जब उच्चतम चरण पर पहुँचती है, तो साधक को 3 रहस्यों की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, स्वरूप ज्ञान, परावाणी का जागरण और आत्मसत्ता के साथ पूर्ण एकात्मा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि उन योगियों की साक्षात अनुभूतियाँ हैं, जिन्होंने हिमालय की बर्फीली कंदराओं में वर्षों तक साधना की, जिन्हें इस पृथ्वी की गति, काल और कारण से कोई लेना देना नहीं रहा। वे श्रीविद्या के मर्म में ऐसे उतर गए कि उनका नाम तक इतिहास में नहीं आया, क्योंकि वे स्वयं इतिहास से परे हो गए।
देवी के प्रत्येक रूप का एक विशेष बीज मंत्र है जो किसी चक्र को उद्दीप्त करता है। बाला त्रिपुरा का मंत्र अनाहत को, महात त्रिपुरा का मंत्र आज्ञा को और महाषोडशी का मंत्र सीधे सहस्रार में स्पंदन उत्पन्न करता है। लेकिन यह स्पंदन भी कोई साधारण कंपन नहीं होता। यह वह कंपन होता है जो ब्रह्मांड को जन्म देता है, जो अंधकार में प्रकाश का संचार करता है। यही कारण है कि महाषोडशी की दीक्षा को इतनी गोपनीयता के साथ रखा गया है, क्योंकि यदि कोई अयोग्य साधक इस शक्ति से छेड़छाड़ करता है तो उसका अंत केवल शारीरिक पतन नहीं होता, वह आत्मा तक विक्षिप्त हो जाती है। गुरु परंपरा के अनुसार यदि साधक की नाड़ियां शुद्ध न हो, यदि उसकी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना संतुलित न हो, यदि उसका चित्त सात्विक न हो और यदि वह गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित न हो, तो उसे इन मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र मात्र ध्वनि नहीं है, ये चेतनाएं हैं जिनके साथ खिलवाड़ ब्रह्मांडीय संतुलन से खिलवाड़ है। यही वह रहस्य है जिसकी रक्षा सदियों से परंपराएं करती आ रही हैं। त्रिपुरा की साधना में जब साधक पूर्णता उतरता है तो उसके भीतर एक रहस्यमयी परिवर्तन आरंभ होता है। उसकी आंखों में लौ प्रकट होती है, उसकी वाणी से शब्द नहीं शक्ति प्रकट होती है, उसकी चाल में गुरुत्वाकर्षण नहीं बल्कि ब्रह्मत्व का आभास होता है। उसका शरीर पंचमहाभूतों का मंदिर बन जाता है और उसका मन शून्य के उस द्वार पर पहुंच जाता है जहां केवल परम तत्व विराजमान होता है। महाषोडशी की उपासना साधक को उस शून्य में प्रवेश कराती है जहां वह स्वयं को देवी में लीन होता हुआ देखता है। वहां न कोई मैं रहता है, न कोई तू, केवल सोहम की अनंत ध्वनि गूंजती है। मैं वही हूँ जो सब कुछ है। साधक का यह अनुभव ही उसे मृत्यु लोक से अमरत्व की ओर ले जाता है। यहीं से सिद्धियां जन्म लेती हैं। नवविधि सिद्ध दिया जैसे इच्छा में परिवर्तन करना, समय में प्रवेश करना, सूक्ष्म देह में यात्रा करना। परंतु त्रिपुरा का मार्ग चेतावनी देता है, यदि इन शक्तियों में आसक्ति हुई तो यह मुक्ति नहीं बंधन बन जाएंगी। इसीलिए देवी का उपदेश है, शक्ति साधना का लक्ष्य सिद्धियां नहीं आत्मविलीनता है। यही वह अंतर्निहित सच्चाई है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने स्वाहा को केवल यज्ञ में नहीं अपने भीतर की इच्छाओं पर भी अर्पित किया हो। जब साधक अपने कर्म, वासनाएं, भय, अहंकार और यहाँ तक कि आत्मबोध तक को भी माँ के चरणों में अर्पित कर देता है, तब देवी उसे स्वयं में विलीन कर लेती है। यही विलीनता ही मोक्ष है, यही श्री विद्या की परम सिद्धि है और यही महाषोडशी का अंतिम उपदेश है। तू जो मुझे खोज रहा है, तू ही मैं हूँ। अब यह मार्ग आपसे क्या मांगता है? केवल संपूर्ण समर्पण, गुरु में श्रद्धा, मंत्र की मर्यादा और उस रहस्य को गोपनीय रखना जो अनादिकाल से केवल मुंह से नहीं आत्मा से प्रकट होता आया है। यदि तुम इस राह पर चलना चाहते हो तो शब्दों से नहीं अपने भीतर के मौन से देवी को बुलाओ, और जब वह आएंगी तो तुम्हें न केवल इस जन्म से मुक्त करेंगी बल्कि तुम्हारा अस्तित्व काल और कारण से परे कर देंगी। जहाँ केवल माँ है, जगत जननी, त्रिपुर सुंदरी, महाषोडशी।